हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life? आपके लिए पहला कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने आइडियाज़ के साथ साथ आप जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं आपके उस फील्ड से रिलेटेड, उनके विचारों को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करने की ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सीनियर्स ही हों। यहाँ हो सकता है कि अगर आप टीम वर्क करते हैं तो आपकी टीम में आप टीम लीडर भले हो सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में आपसे भी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है उस फील्ड से रिलेटेड। उनकी सलाह को अपने फ़ैसलों में ज़रूर शामिल करें। ऐसा करने से आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे या उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो भी आपके टीम मेंबर में हो या आपके सीनियर्स हों या फिर कोई आपके उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट हैं या फिर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, उनकी सलाह को अपने फ़ैसलों में शामिल करना ज़रूरी होगा। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं, ये जॉब है या बिज़नेस है, अगर कोई ऐसा काम है जहां आप किसी मॉडर्न टेक्निक को या फिर मॉडर्न थॉट्स को अपने काम में आप शामिल कर रहे हैं, वहां आपके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी वो ट्रेडिशनल तरीका रहा है, जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स रहे हैं, जिसे आपके सीनियर्स या फिर अगर ये आपका बिज़नेस है, अगर ये फैमिली बिज़नेस है, तो जो आपके बड़े जिस तरीके से उस काम को करते आए हैं, तो अपने आइडियाज़ में, अपने मॉडर्न आइडियाज़ में उन ट्रेडिशनल टेक्निक्स को या उन ट्रेडिशनल थॉट्स को भी शामिल करते हुए आगे बढ़ें। इससे आपके काम की क्वालिटी या आपके काम का स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर दो आइडियाज़ हैं, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। इन दोनों के साथ अगर आप पढ़ेंगे, अपने काम में जिस हद तक उन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं, उन्हें शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है। ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, अपना काम को आप और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियाँ हैं। आप किसी प्लान या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली, आप में से कुछ लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इस सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, इस सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर आप कोई नया प्रपोज़ल या कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियां हैं। आप में से कुछ लोगों को
नए जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपने इस तरफ कहीं कोशिश की है या आप चाहते हैं तो आप में से कुछ लोगों को जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कुछ चीज़ों से मूव ऑन है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 10 ऑफ कप्स है, आपके जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ है। इस वजह से आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं, वहाँ से ये आपका मूव ऑन है। आप रिज़ाइन दे सकते हैं वहाँ। और कुछ लोगों के लिए ये आपके विचारों में बदलाव है। अगर किसी स्थिति को लेकर या किसी काम को लेकर आप अपने किसी काम को लेकर खुद के अपने विचार थे, एक तय जो भी आपका एक फिक्स्ड पैटर्न था जहां आप उन चीज़ों के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहते थे या वैसे ही काम करना चाहते थे, यहाँ आप अब चाहेंगे कि दूसरों के आइडियाज़ को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करें। यहाँ ये आपके विचारों में एक बदलाव है। तो अपने उस विचार से आप बाहर आ रहे हैं जहाँ आप में से कुछ लोग ऐसा है हो सकता है कि आप दूसरों का इंटरफेरेंस पसंद ना करते हों या फिर अपने तरीके से ही काम करना पसंद करते हों। तो यहाँ पर आपके विचार में एक बदलाव आएगा जहाँ आप चाहेंगे कि दूसरों के आइडियाज़ को भी अपने फ़ैसलों में शामिल करते हुए आप आगे बढ़ें। तो 8 ऑफ कप्स कुछ चीज़ों से मूव ऑन है। कुछ लोग अपने नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे जिसकी वजह से अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं या फिर ये आपके विचारों में बदलाव है। कुछ विचारों को आप छोड़ेंगे जहां आपको लगता था कि अपने खुद के विचारों की वजह से आप वो प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके विचारों में कुछ बदलाव है जहां आप चाहेंगे कि दूसरों के आइडियाज़ को भी आप शामिल करते हुए आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए जो लोग बिज़नेस करते हैं, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस प्रोजेक्ट में आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ आपके लिए वो सक्सेस नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोग उस आइडिया को, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ है या वो उस प्रोजेक्ट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए है कि जो भी आपके काम करने का तरीका है या जो भी आपके अपने काम से रिलेटेड जो भी विचार हैं, उन विचारों में कुछ बदलाव है जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी है, जहाँ ज़रूरी होगा कि दूसरों के विचारों को भी शामिल करते हुए अपने फ़ैसलों में आगे बढ़ें। अपने मॉडर्न आइडियाज़ के साथ साथ अपने जो भी ट्रेडिशनल तरीके हैं काम करने का, उन चीज़ों को भी शामिल करते हुए जिस हद तक आप कर सकते हैं उन्हें करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए सही होगा। इस वजह से आप अपने काम को बहुत सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आप में से कुछ लोगों का ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और 8 ऑफ कप्स आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव है। आप अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ सकते हैं या फिर अपने विचारों में कुछ बदलाव लाएंगे ताकि आप अपने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ें या जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ें। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर जो भी परिस्थितियां चली आ रही थी
वो अचानक ख़त्म हो सकती है। द टावर, अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे, तो आपके लिए सिचुएशन एकदम से बदल सकती है, जहां आप के लिए राहत हो। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं, उन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। और वही द टावर कुछ लोगों के लिए कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो एक प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ें। आप अपने लिए जो भी सेविंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप कुछ किसी लग्जरियस आइटम में को परचेज़ करना चाहते हैं, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक प्लान के मुताबिक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है, वहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों में कितना खर्च कर सकते हैं। अगर अपने प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आएगा। और अगर अनप्लान्ड तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह का बदलाव आ सकता है। वहाँ आपको किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। द टावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अपनी परिस्थितियों को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड एक न्यू साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर द टावर के साथ ये एक नया साइकिल ज़रूर शुरू होगा। आप में से जो लोग किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं या फिर अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, तो इस नए साइकिल में आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपकी जो भी आर्थिक चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी। आप जिस तरह से अपने फाइनेंस को लेकर आपने प्लान किया था, उस प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स रहे हैं, उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके कहीं पैसे रुके थे तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। ये द टावर के साथ जो भी उन पैसों को या उन चीज़ों को हासिल करने में जो भी बाधाएं थी, वो बाधाएं ख़त्म होगी। वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है, जहाँ से आपके पैसे आने हैं। द वर्ल्ड कार्ड वही, जैसा कि ये द टावर है कि अनप्लान्ड तरीके से अगर आप खर्च करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये न्यू साइकिल कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पर आपकी समस्याएं ख़त्म हो रही है, आपके लिए आर्थिक लाभ है, सुख समृद्धि है। जहाँ आप जिस तरह से आपने प्लान किया है उस मुताबिक आप बढ़ेंगे। वहीं ये न्यू साइकिल कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आपके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं, आर्थिक मदद चाहते हैं, तो किसी की तरफ से आपके लिए मदद है। ये कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई करीबी, उनकी तरफ से आपके लिए हेल्प है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी की आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहाँ कोई आपसे मदद की मांग करे, तो वहाँ आप में से कुछ लोग किसी की आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि ये जो भी पर्सन है जिसकी तरफ से आपको मदद मिल रहा है या आप जिनकी मदद करने जा रहे हैं, ये कोई आपका करीबी है जिसके लिए आपका अनकंडीशनल सपोर्ट है या उनका अनकंडीशनल सपोर्ट है आपके लिए। तो यहाँ अगर जो भी आपके लिए आर्थिक चिंताएं अगर रही है तो वो ख़त्म होगी। जो आप अपनी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को आप पूरी कर पाएंगे। ये द वर्ल्ड एक न्यू साइकिल है। आपके लिए कोई मददगार हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने
फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उससे बाहर आ रहे हैं, एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहां आप रिलैक्स रहेंगे अपने आर्थिक मामलों को लेकर, आप अपनी आर्थिक चिंताओं को लेकर। या फिर ये हो सकता है, ये पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कहीं आपके पैसे रुके थे, जहाँ से आपके पैसे आने हैं और नहीं मिल रहे थे, तो कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट मिल सकता है आपको, जिसकी वजह से आप अपने उन पैसों को हासिल कर लें, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो इसके साथ आपके लिए एक नया साइकिल है। तो यहाँ पर किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट है, जिसकी वजह से या तो आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, या फिर अगर किसी काम में आपकी बाधा थी, कहीं से पैसे आपको नहीं मिल रहे थे, तो किसी की मदद से वो पैसे आप हासिल कर सकते हैं, या फिर किसी की आप मदद करेंगे। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि कहाँ आप सही रहे हैं, कौन से फैसले आपके सही रहे हैं, या आप कहाँ गलत रहे हैं, या कौन से फैसले आपके गलत हुए हैं जिसका आपको नुकसान सहना पड़ा है, या उनकी वजह से आपको किसी तरह का नुकसान हुआ है। कोई भी नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो या फिर रिश्ते बिगड़े हैं, किसी भी तरह का। तो यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ इवैल्यूएशन है। आप अपने बारे में बहुत गंभीरता से सोचेंगे। हो सकता है कि द हर्मिट कार्ड है, इन दिनों आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना ना पसंद करें। आप एकांत में अपना समय बिताना चाहते हो, जहां आप अपने ही विचारों में होंगे। इसकी वजह से आपको अपनी कुछ सिचुएशंस में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कहीं ऐसी कोई परिस्थिति थी जहां आपको कोई फ़ैसला लेने में मुश्किल हो रही थी, या फिर ऐसा था कि अपने आप में आप सुकून नहीं महसूस कर रहे थे, जो पुरानी बातें हैं, जो डिसीजंस हैं, उन बातों को लेकर आप कई बार उलझन में रहे हों, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उन चीज़ों की वजह से आप स्टक फील कर रहे हों, तो वहाँ आपको उन सिचुएशंस में क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ द सेल्फ इवैल्यूएशन की वजह से आप अपनी कुछ गलतियों को सुधारना चाहेंगे। जिन गलतियों को सुधार सकते हैं, आपकी पूरी कोशिश होगी कि उन पर काम किया जाए। अगर ये आपके रिश्ते रहे हैं, किसी वजह से आपको लगता है कि उन रिश्तों में आपकी वजह से दूरी आई है, तो आपकी कोशिश होगी कि एक बार फिर से उन रिश्तों में काम किया जाए, या फिर आप जो कर सकते हैं उन रिश्तों में हार्मनी बनाए रखने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पास्ट मिस्टेक्स हैं, वहाँ से आप सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके अपने विचारों की वजह से आपको अपनी परिस्थितियों में एक क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ कुछ समस्याओं का या तो समाधान मिल सकता है, या फिर आप वहाँ से कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करेंगे। अगर किसी बात की वजह से आप लो फील कर रहे थे, तो यहाँ पर जो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है, इसकी वजह से आपको अपने सिचुएशंस में क्लैरिटी मिलेगी। आप इसकी वजह से अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। अपनी नई इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, उन समस्याओं के सल्यूशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। अपनी परिस्थितियों में जो अपना बेहतर आप दे सकते हैं, वो आपकी कोशिश होगी। स्ट्रेंथ कार्ड वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस दे रहा है कि
अगर रिश्तों की बात की जाए तो अहम के टकराव से बचने की ज़रूरत है। कोशिश करें अपनी तरफ से कि रिश्तों में एक हार्मनी हो, जहाँ एक दूसरे के विचारों को लेकर एक रिस्पेक्ट हो। आप करना क्या चाहते हैं ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है, लेकिन अगर दूसरों के इमोशंस को समझते हुए कोई फ़ैसला लेंगे या अपने फ़ैसले में उनके विचारों को भी शामिल करेंगे तो वहाँ रिश्तों में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर अहम के टकराव से बचने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो द हर्मिट की एनर्जी में होने की वजह से अपनी तरफ से अगर रिश्तों में समस्याएं हैं तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने अहम को नियंत्रित करें। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी कोई गलती हुई रही है या आपसे हुई है तो किसी को सॉरी कहने से ना पीछे हटें। अगर रिश्तों को संभालना चाहते हैं तो अपने तरफ से आप पहल करें। तो यहाँ पर अहम के टकराव से बचें या अपने अहम को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने आप में भी आप शांति और सुकून महसूस करेंगे और रिश्तों में भी हार्मनी होगी। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से जो आपकी बातचीत होगी वो आपके लिए काफ़ी सुकून देने वाला रहेगा। यहाँ द हर्मिट की एनर्जी में भी है, आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन या किसी अनुभवी व्यक्ति से जो भी बातचीत होगी इसकी वजह से आप हर्मिट एनर्जी में जा सकते हैं, जहां उनकी बातों का आप पर बहुत गहरा असर होने वाला है। इसकी वजह से आप अपने बारे में, अपने फ़ैसलों के बारे में या जो भी आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं उन पर आप बहुत गहराई से विचार करेंगे। तो इसकी वजह से कई समस्याएं सुलझेंगी या फिर आपको अपने सिचुएशंस में क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। वहीं द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपके लिए शादी का रिश्ता हो सकता है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का रिश्ता तय हो सकता है या किसी के लिए रिश्ता आ सकता है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है, आपकी हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की शादी हो सकती है। तो यहाँ पर मैरिज है, या तो मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है या फिर इन दिनों आप में फैमिली मेम्बर्स की या आपकी शादी हो सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।